हमारे बच्चों के सरोकार से जुड़ी यह खबर है। नीट पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान आया। आरजेडी माइंडसेट के लोग ऐसा कर सकते हैं। डिप्टी सीएम सिन्हा ने कहा कि मैंने अपने विभाग को आदेश दिया है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल कल एक बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें सरकारी गेस्ट हाउस में एक आरोपी ठहरा था और उसने बुकिंग रजिस्टर में मंत्री जी का नाम लिखवा दिया था। अब बिहार का ये मंत्री कौन है जिसने आरोपी के लिए सरकारी गेस्ट हाउस तक बुक करवाया, इसकी जांच चल रही है। बहरहाल विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार को सुनिए। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। नीट धांधली पर जहां छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है, वहीं राजनीतिक बयानबाजियां काफी तेज हो गई। ये पूरे बच्चे जो करीब 24 लाख जो इम्तिहान लिखे पूरे अपनी माँ की पेट से पैदा हुए और उनकी माँ ने, उनके बाप ने अपना पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ाया। आप बताइए कि मजाक हो रहा है ये। एनडीए क्या है? एक मजाक है, एक जोक बना हुआ एनडीए। करप्ट है एनडीए ये। 30-30 लाख लेके बिहार की पुलिस बोल रही। अच्छा, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। 30 लाख लेके बच्चों को पेपर दे दिया गया। अरे भाई, ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रस्फुट लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कब तक खामोश रहोगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। पुलिस भर्ती के नाम पर वहां पेपर लीक हो गया। कभी बिहार में पेपर लीक होता है, कभी गुजरात में पेपर लीक होता है, कभी राजस्थान में पेपर लीक होता है, कभी हरियाणा में पेपर लीक होता है, कभी महाराष्ट्र में पेपर लीक होता है। 4-5 साल के अंदर 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है पेपर लीक से। प्रियंका वाड्रा ने नीट के विषय पर 10 जून को एक वीडियो शेयर किया था और वो वीडियो था आयुषी पटेल का। ये है उनका वीडियो जिसपे प्रियंका वाड्रा ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। ये वीडियो उन्होंने 10 जून को लगभग 2:23 को ट्वीट किया था। उसी समय पर जब ये वीडियो शेयर किया गया जिसमें आयुषी पटेल दिखाई दे रही है, कह रही है कि मेरे साथ अन्याय किया गया, मेरे ठीक से मार्क्स नहीं दिए गए, मेरे OMR शीट को फाड़ दिया गया है, ये सारे क्लेम्स उसने किए। उसी समय पर मैंने प्रियंका वाड्रा को फैक्ट चेक किया था कि ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। NTA ने बताया है कि इनकी OMR शीट इंटैक्ट है। अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा और आयुषी पटेल को अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उन्होंने हाईकोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज शेयर किए और फर्जी दस्तावेज शेयर किए और उसके बाद जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई। और यहां पर प्रियंका वाड्रा ने इतना बड़ा झूठ फैलाया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीट धांधली के अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की है। जीतन राम मांझी बोले कि नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ी का फायदा संपन्न लोग उठाते हैं। पिछड़ों गरीबों को सबसे अधिक नुकसान होता है, इसलिए जांच होनी चाहिए। इसके जो अपराधी हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। नीट में जो इस प्रकार का अनियमितता होती है
उसमें जो साधन संपन्न वाले लोग होते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जिनका कोई पैरवी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए ये व्यवस्था जो हुई है नीट में इस तरह का कदाचार हो रहा है, उसको हर हालत में रोकना चाहिए और जो कदाचार में लिप्त है उसको मैक्सिमम कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और अब एक धांधली की यह खबर है, पटना के NHAI गेस्ट हाउस की धांधली का खुलासा हो रहा है। हमारे संवाददाता आदित्य वैभव गेस्ट हाउस की उस जगह तक पहुंचे जहां पर रजिस्टर रखा था। रजिस्टर उन्होंने देखा, इस रजिस्टर में उन छात्रों की एंट्री थी जिन्हें उत्तर यानी कि आंसर रटाए गए थे। रजिस्टर में गेस्ट छात्र के आगे मंत्री जी और उनका लेटर नंबर लिखा था। अब सवाल यह कि कहां नीट के घोटाले के तार बिहार के मंत्री से कैसे जुड़े। नीट धांधली के तार अब बिहार के मंत्री जी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग ने आंसर रटाने के लिए छात्रों को जिस सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया, वहां बुकिंग मंत्री की सिफारिश पर हुई। इसकी तस्दीक वहां के रजिस्टर से होती है। आज तक की तफ्तीश में सामने आया है कि NHAI गेस्ट हाउस के रजिस्टर में गेस्ट की एंट्री जिस छात्र अनुराग यादव के नाम पर हुई, उसके आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा है। मंत्री जी का लेटर नंबर 420 दर्ज है। अब सवाल है कि सॉल्वर गैंग और उसके सरगना सिकंदर की मदद कौन से मंत्री कर रहे थे? किस मंत्री की चिट्ठी को लेकर सॉल्वर गैंग ने गेस्ट हाउस बुक कराया? क्या मंत्री जी को इस धांधली और पेपर लीक की जानकारी थी? क्या मंत्री जी को पता था कि गेस्ट हाउस का इस्तेमाल किस लिए होगा? द्वारा आयोजित की गई नीट 2024 परीक्षा को लेकर जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी थी, वो अब भी जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सब के बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि NHAI के इंस्पेक्शन बंगलो, निरीक्षण गृह का यूज किया गया था लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि जो जूनियर इंजीनियर थे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, उसने अपने रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी भी था अनुराग यादव, उसके नाम से एक कमरा बुक कराया था जिसकी चेक इन दोपहर 12:40 की गई है। अनुराग यादव वही अभ्यर्थी है जिसे गिरफ्तार भी किया गया है। दावा है कि NHAI के दफ्तर में इसलिए उसे ठहराया गया था ताकि इसे बाद में तय जगह पर ले जाकर नीट के लीक हुए पेपर से सवाल दिखाकर जवाब रटाया जा सके। पटना में जेल भेजे गए अभ्यर्थी यह कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गए थे। इसका प्रिंट आउट लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे रटना शुरू किया गया। अनुराग यादव नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का रिश्तेदार है। सिकंदर ने ही अपने रिश्तेदार और दूसरे अभ्यर्थियों को 30 से 40 लाख लेकर आंसर सीट रटाने के लिए गेस्ट हाउस बुलाया। ये सिकंदर यादवेंदु है जिसकी बेटी MBBS कर चुकी है। सिकंदर का बेटा BSc एग्रीकल्चर कर रहा है। सिकंदर का दामाद यूपी के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद PG कर रहा है। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु ने कबूल किया कि उसकी मुलाकात अमित आनंद से हुई, जिसने उसे बताया कि वो नीट, BPSC और UPSC की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करके बच्चों को याद करवा कर पास करवा देता है। इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए लगते हैं। ये जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ये वही रजिस्टर है जिसमें एंट्री और एग्जिट का, चेक इन और चेकआउट का सब लेखा जोखा रखा जाता है। और आपको सीधी बात दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर जिसमें लिखा है 4 मई की तारीख है और जो दूसरा चेक इन किया गया है NHAI के निरीक्षण गृह में, वो किया गया है अनुराग यादव के नाम से। सबसे बड़ी बात ये कि जो सूचना दी गई थी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के द्वारा अपने फर्द बयान में, उसमें साफ तौर पर उसने बताया था पुलिस को कि आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और इन सब के साथ अनुराग यादव की मां रीना कुमारी के रहने की व्यवस्था यादवेंदु ने इसी निरीक्षण गृह में की। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने 4 अभ्यर्थी समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े भी मिले। दावा है कि जले हुए पेपर के टुकड़े वही थे जो नीट परीक्षा में आना था। जांच तब तक बिहार पुलिस से आर्थिक अपराध शाखा ने अपने हाथ में ले ली और उसने NTA से कहा
कि असली पेपर दे दीजिए ताकि जले पेपर्स की एफएसएल जांच कराई जा सके। आदित्य वैभव, पटना, आज तक।